दोस्तों पहला सेमेस्टर एग्जाम आपके बहुत नजदीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे दोस्तों ने तैयारी शुरू कर दी होगी, कुछ लोगों को अभी पता भी नहीं होगा पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना, क्योंकि इसमें बोलना चाहूंगा अगर आपका फर्स्ट ईयर निकल गया ना तो काम हो गया भाई। आगे आप समझ चुके रहोगे कि क्या चीजों को कैसे हैंडल करना रहता है। दोस्तों ये पूरे वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीजें आपके सामने रखने वाला हूं, सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं, बट उसके पहले आप लोगों की तरफ से मुझे एक रिटर्न में हेल्प चाहिए जिससे मैं आपकी बहुत ज्यादा मदद कर पाऊंगा। इसलिए हर बच्चा जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा प्लीज वीडियो को पॉज करना, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में वो लिख के जाना। और मुझे ये भी देखना है, चलो एक गेम भी खेल लेते हैं साथ में, कि ये वीडियो ज्यादा कौन से यूनिवर्सिटीज के बच्चों तक पहुंच रहा है एंड किन की तरफ से हमें ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो गाइस कमेंट बॉक्स में आप सभी को अपने, अगर आपका पता चला होगा जैसे मुंबई का सेमेस्टर एग्जाम का डेट आ चुका है एंड गाइस उनके लिए तो हमने क्रैश कोर्स भी डिक्लेयर कर दिया, और वैसे बाकी यूनिवर्सिटीज के बच्चों का भी कॉल आ रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा भाई बाकी लोगों का अभी हम अनाउंसमेंट करेंगे, इसी चैनल पे हो जाएगा। और कल मुंबई वाले बच्चों, कल आपका डेट भी डिक्लेयर किया जाएगा और 12 तारीख से आप सभी का हम लोग स्टार्ट कर देंगे। कौन सा? मैथ का आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। बस बोल रहा हूं क्रैश कोर्स ओनली, जितना करवाया जाएगा वही क्रैश कोर्स आप करके एग्जाम फोड़ दोगे। डायरेक्ट बाय डायरेक्ट बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो बाकी बच्चे भी अपने एग्जाम का डेट, अगर एग्जाम का डेट और यूनिवर्सिटी का नाम, अगर ऑटोनोमस होगा तो कॉलेज का नाम जरूर लिख के जाएंगे, जिससे हमारी तैयारी भी आपके लिए पहले से होगी। समझ पा रहे हो? अब एक एक करके और एक और चीज गाइस बताना भूल गया मैं, कल के दिन BEE या तो जिसका BEEE होगा, ये भी हम लोग कोर्सेस कल के दिन हम लॉन्च कर रहे हैं भाई। और कल जब लॉन्च होगा तो कुछ ना कुछ आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो मैं चाहूंगा कल के दिन ही आप फटाफट, और गाइस कल जब हम जिस दिन लॉन्च करते हैं उस दिन सर्वर का बहुत बुरा हाल हो जाता है, इसलिए बोलना चाहूंगा कि पहले से ही कॉल करके अपनी सीट कंफर्म कर लेना, क्योंकि 1-2 दिनों के अंदर ही वो ऑफर रहेगा। तो पहले ही कॉल कर लेना, नंबर डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। अब चलो बात करते एक एक करके। सबसे पहली बात तो मैथ की मैं बात करूंगा। देखो गाइस मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, जो देखा जाए तो इंजीनियरिंग में आप बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका 12 तक सही नहीं होता, बट जब इंजीनियरिंग में आते हैं पहला सही नहीं होता, बट बाद में जब यहां आते हैं और डर के कारण बहुत सारे बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे उनको वो चीजें सही लगने लगती है। बट ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, ज्यादातर बच्चों को ये सब्जेक्ट देख के बहुत दूर भागते हैं क्योंकि वो सही तरीके से पढ़ते नहीं है। अब देखो दोस्तों एग्जाम्स नजदीक आ चुका है, अब तरीका हमारा थोड़ा चेंज होना चाहिए। तरीका कैसे होना चाहिए? मैथ के लिए अगर बस ओनली PYQ पे फोकस करोगे तो भी आप एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे। इंजीनियरिंग एग्जाम्स का यही ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि अगर बच्चे कुछ सब्जेक्ट, हाँ हर सब्जेक्ट को नहीं, हर सब्जेक्ट को टैकल करने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए पहले मैं मैथ का बात कर रहा हूं। तो मैथ पे अगर PYQ, बट PYQ के लिए भी गाइस आपको क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। देखो अपने यूट्यूब चैनल पे हमने सभी बच्चों की ऑलरेडी हेल्प करके रखी है, सभी चैप्टर ऑलरेडी बना के रखा है, बट गाइस वहां आपको कौन से क्वेश्चंस को करे जिससे हमारा सब कुछ डन हो जाए। इसीलिए आप क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन करो, क्वेश्चंस के आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उन्हीं क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? पिछले 3-4 सालों का डाटा निकालो, 3-4 सालों का छोड़ो, 2 साल का डाटा निकालो, KT एग्जाम भी रेगुलर एग्जाम भी, ये निकालो और उसमें देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए और किस टाइप के क्वेश्चन, जिस टाइप के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए सबसे पहले उनसे रिलेटेड क्वेश्चन की तैयारी करो। इसके बाद मीडियम कौन से क्वेश्चंस पूछे गए उनकी तैयारी करो। एंड ये दोनों जब हो जाता है, ओके, हर यूनिट के दोनों जब हो जाता है, देन इसके बाद लास्ट की तरफ बढ़ो। एक और चीज गाइस आपको फोकस करना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर पेपर पैटर्न किस तरह से होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जगह ऐसा भी होता है कि अगर हम कुछ यूनिट स्किप भी कर देंगे तो भी हमारा स्कोर हो जाता है। बट कुछ दिनों पे कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसा भी होता है कि अगर आप कोई यूनिट स्किप करोगे ना तो बुरा हाल हो जाता है। यूनिट नहीं स्किप कर सकते, कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हो। तो आपको इसीलिए अपने पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। एंड पैटर्न को समझ के अगर गेम खेलोगे ना भाई, मैं बोल रहा हूं कम पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। इसलिए क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है और उन्हीं क्वेश्चंस की आपको क्या करना, प्रैक्टिस, और इसके लिए PYQ पर फोकस करना बहुत जरूरी है। अब बात करते गाइस न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट, BEE, BEE, मैकेनिक्स। गाइस ये ऐसे सब्जेक्ट है ना जिससे वैसे बच्चे बहुत डरे सहमे रहते हैं और बहुत दूर भागते हैं, और इन सब्जेक्ट को तो ऑलरेडी हमने बहुत सिंपल किया। मैं बोल रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे ये सभी चीजें पड़ी हुई है, आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। बट गाइस मैं फिर से बताना चाहूंगा, यहां भी क्वेश्चंस का आइडेंटिफिकेशन, बट गाइस यहां अगर आप डायरेक्ट जाके PYQ सॉल्व करने बैठोगे ना, आप में से बहुत सारे बच्चे यही हरकत करते हैं, डायरेक्ट जाके PYQ सॉल्व करने बैठ जाते हैं। हो सकता है आपने सॉल्यूशन देख लिया, सॉल्यूशन देख के आप हो सकता है आप सॉल्व भी कर लो क्योंकि आपने सॉल्यूशन देख लिया तो सॉल्व कर रहे हैं, बट गाइस एग्जाम में बहुत बार बुरा हाल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों ये सब्जेक्ट को अगर आपको अच्छी तरीके से निकालना है तो आपको बस क्या करना है, पहले ये देखना है कि पिछले 2 एग्जाम, पिछले 3 सालों का 2 सालों में कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम है,
उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट को हम अपने को समझना है, उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है, एंड कॉन्सेप्ट समझने के बाद उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो भाई एग्जाम में कैसा भी थोड़ा भी घुमा फिरा के आए फिर भी कर लोगे। पर अगर डायरेक्ट पीवाईक्यू करोगे कि कौन सा पीवाईक्यू आया, कौन सा न्यूमेरिकल्स पूछे गए, अगर वो सॉल्व करने जाओगे, मैं बता रहा हूं एग्जाम्स के अंदर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। सच बता रहा हूं गाइस, ये दिल से बात है कि पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए दोस्तों इन सब्जेक्ट को निकालने के लिए सबसे पहले अब बस आपको ये एनालाइज करना है कौन से रिलेटेड टॉपिक को पूछा गया है, एंड जो टॉपिक पूछा गया उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब वो टॉपिक को नाम लिखो, प्रतिक्रिया एकेडमी लिखो, आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, उन टॉपिक की तैयारी कर लो, काम हो जाएगा। और सबसे सिंपल सा तरीका, ये BW और BEEE कल तो लॉन्च हो रहा है ऐप पे, मैकेनिक्स ऑलरेडी है, मैकेनिक्स मैंने और राहुल सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया, एंड BW BEEE मैं बोल रहा हूं ऐसा कोर्स राहुल सर ने डिजाइन किया है ना भाई, मैं बोल रहा हूं नहीं मिलेगा वैसा कोर्स कहीं भी। आप हो सकता है अभी तक बहुत जगह कोर्सेस आपने लिया होगा, अब ये एक बार देख लेना क्या लेवल है, समझ में आ जाएगा आपको। आप वीडियो के लिस्ट को ही देख लोगे ना, समझ जाएगा। आप गाइस फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसलिए बोल रहा हूँ कॉल पहले ही कर लेना, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है कि सर मुझे पहले, तो हमारे पास सीट ऑलरेडी रहेगा, तो हमें समझ में आया कैसे कैसे इसको, नहीं तो कल बहुत बुरा हाल होता है। अब बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री। देखो दोस्तों, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम 12th में लेके तो बहुत डरते हैं, बट यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री हमें क्यों सिंपल लगता है, इसका रीजन मैंने कई बार आपको बताया है, क्योंकि इससे भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट यहाँ मिलते हैं ना, इसलिए थोड़ा सिंपल लगने लगता है। और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे लास्ट टू लास्ट इसको टच करते ही नहीं है, टच ही नहीं करते। और इसीलिए जब एग्जाम्स का टाइम ना आप देखोगे, पिछले साल का रिकॉर्ड देखो, मुंबई में तो बहुत सारे बच्चों को इस सब्जेक्ट में बहुत केटी लगा हुआ है, समझ में आया। और जबकि इसको निकालना बहुत आसान है। पिछले साल अगर आप जाके देखोगे तो हमने ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से बनाया था, और उसके अंदर फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स करवाया था, आप सर्च करो न्यूमेरिकल इंजीनियरिंग फिजिक्स, आपको आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। एंड गाइस जो बच्चे करके आए थे, और केमिस्ट्री में हमें टाइम नहीं मिला था, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स नहीं बताया था, फिर बच्चे आके बोलते हैं सर आपने केमिस्ट्री में हेल्प नहीं, फिजिक्स इतना अच्छा गया। तो भाई मैं बताना चाहूंगा फिजिक्स के केमिस्ट्री के ओनली पीवाईक्यू करो। आप डायरेक्ट जो पीवाईक्यू दिया हुआ है, जो टॉपिक दिया हुआ है, जो आया हुआ है, बस वो फोकस कर लो। इसके अंदर आपको बहुत डीप में जाने की जरूरत थी, टाइम जा चुका है। अब अगर एग्जाम में बहुत कम टाइम आपको बचा है, तो डायरेक्ट जो टॉपिक 2 साल में पूछा गया बस वही डायरेक्ट उसकी प्रैक्टिस कर लो, उसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसके फॉर्मूले को याद कर लो, क्या क्या नोटेशन है, क्या पुटिंग है, बस वो समझ लो, हो जाएगा, निकल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट निकल जाएगा, बट इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, अब थोड़ा आपको रूटीन टाइम बढ़ाना पड़ेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा मैथ के लिए आपको डेली 2 घंटा आपको प्रैक्टिस देना तो देना ही पड़ेगा गाइस, मिनिमम 2 घंटा। और गाइस मैं बताना चाहूंगा जब क्रैश कोर्स हमारा 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, हमारे ऐप पे कल टाइम टेबल रिलीज होगा। अब बस आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए, क्रैश कोर्स जो सर ने करवाया बस उतने क्वेश्चंस कर लो, काम हो जाएगा। बट जो बच्चे खुद से कर रहे हैं, आप सभी को बताना चाहूंगा एटलीस्ट 2 से 3 घंटा आपको मैथ की प्रैक्टिस देनी है। अगर आपने कुछ नहीं किया, अगर आपने पहले से किया तो आपसे 1-1.5 घंटे में आपका हो जाएगा रिवीजन करवा के। इसके बाद गाइस मैं बताना चाहूंगा BW BEEE मतलब जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, कहीं BW होता है, कहीं BEEE होता है, कहीं किसी सेमेस्टर मैकेनिक्स होता है, कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ में होता है, कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री अलग अलग सेमेस्टर के अंदर होता है, ऐसा भी होता है गाइस। सो आप सभी को जो न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है मैं बताना चाहूंगा अल्टरनेट डे पे, अगर आपको मैकेनिक्स और BW या BEEE दोनों है तो आपको अल्टरनेट डे पे करना चाहिए। एक दिन मैकेनिक्स कर लो, एक दिन BW या BEEE कर लो, या तो BEEE अल्टरनेट डे पे करो। एक ही दिन में करोगे तो बहुत ज्यादा दिमाग में, क्योंकि वैसे भी बहुत सारी चीजें कॉलेजेस से मिलती है लिखने के लिए, उसमें हमारी पहले से हालत खराब हो जाता है असाइनमेंट के अंदर, तो ये चीजें आप कर सकते हो। और वैसे भी अब तो टाइम, अगर आप बहुत नजदीक आ चुके हो तो भाई आपको तो सबसे ज्यादा भी अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए। एंड फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए गाइस मैं बोलना चाहूंगा 45 मिनट्स आप डेली ओनली पीवाईक्यू, आपके यहाँ जो भी पब्लिकेशन सबसे ज्यादा चलता होगा वो पब्लिकेशन यूज करो, उसके अंदर ऑलरेडी डेट लिखा रहता है। और चाहिए तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो आप चैट GPT, ग्रोक 3, फिर बहुत सारे AI उसका यूज कर सकते हो, उसको डालो, उसको बोला और छोटा करके दो, उसके कॉन्सेप्ट को समझो, 2-4 लाइनें उसमें ऐड करो, हेडलाइन सेम रहना चाहिए, स्टोरी फॉर्मेट को बस समझ लो, सिंपल तरीके से आप लिख के आओगे, न्यूमेरिकल के फॉर्मूले वैसे होने चाहिए। इस तरह से करोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका निकल जाएगा। भाई मैं बोलना चाहूंगा अगर ये 2 सेमेस्टर निकल जाए ना, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, आगे आप समझ चुके रहोगे कि आपको ये जो फील्ड में आप उतरे हो ना, इसको हैंडल कैसे करते हैं। मैं बताना चाहूंगा ज्यादा बैंड इसी टाइम बचती है। रीजन क्या होता है पता है, हम जब 12th से आते हैं तो हमें बोर्ड एग्जाम की तरफ पढ़ने की हैबिट होती है, और बोर्ड एग्जाम के अंदर हमें अच्छा खासा टाइम रहता है। यहाँ टाइम कम रहता है, सब्जेक्ट ज्यादा रहता है, समझ में, सब्जेक्ट ज्यादा रहता है मतलब सिलेबस बहुत ज्यादा रहता है। टाइम वाइज बोला जाता है 6 महीने का सेमेस्टर रहता है, मिलता बहुत कम टाइम है, और उसी टाइम के अंदर हमें इतनी सब चीजें खत्म करनी रहती है, इसलिए बहुत सारे बच्चे अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते एंड और मतलब ऑन द स्पॉट उस तरह से बना नहीं पाते और ये और लेट हो जाता है गाइस। इसलिए पहला टारगेट तो आपका होना चाहिए
कि आप अच्छे से ऑल सब्जेक्ट क्लियर कर लो। दूसरा ये होना चाहिए कि अच्छा खासा पॉइंटर आएगा, इसमें बोल रहा हूं जो प्लानिंग मैंने दिया ना, अगर उस वाइज आप बढ़ोगे ना, मतलब इंजीनियरिंग में ना बहुत सारे ऐसे सूरमा होते हैं ना जो बहुत कम पढ़ के भी बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं, क्योंकि वो हर चीजों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या सब चीजों को एनालाइज करके तो एग्जाम देते हैं, देखते हैं। और जो बच्चा ऐसा रहता है, जैसे हमारे कॉलेजेस के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सेमेस्टर एग्जाम जैसे स्टार्ट होता तो लाइब्रेरी से मोटा मोटा बुक लेके आ जाते थे, और जब रिजल्ट आता तो सबसे ज्यादा केटी उनको ही लगा रहता था। समझ में आया? सबसे ज्यादा केटी भर भर के रहता था। तो ज्यादा बुक लेके बैठने से कुछ नहीं होगा, क्या पढ़ना है, कब कैसे पढ़ना है, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ जाओगे तो भाई कोई भी एग्जाम्स होगा उसको आराम से निकाल लोगे। तो शायद जो बातें मैंने बताई जरूर आपको समझा होगा, एंड जो मैंने क्वेश्चन पूछा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। एंड दोस्तों लास्ट टू लास्ट कल मुंबई का, अभी तो मुंबई का ही कर रहे हैं, बाकी जो भी यूनिवर्सिटीज के बच्चे होंगे कमेंट कर देना या कॉल कर लेना। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, मतलब कल हम जब लॉन्च करेंगे BEEE भी लॉन्च होने वाला है, एंड साथ में मुंबई का टाइम टेबल रिलीज होने वाला है क्रैश कोर्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।